देखिए, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। पहलगाम से बलराम पांडे, बालटाल से आसिफ कुरैशी। आपको पहले लेकर चलते हैं जरा हम बलराम पांडे के पास, और बलराम पांडे से ये समझने की कोशिश करते हैं, आप जो वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं उनसे बातचीत कर रहे थे, वो रिपोर्ट अभी हमने दर्शकों को दिखाई। ये बताइए मुझे, पहलगाम जहां पर आप मौजूद हैं, यहाँ पर कुल मिलाकर व्यवस्था, उसका सूरत हाल क्या है बलराम? देखिए, आपको बता दें कि भारी तादाद में पहलगाम में जो शिव भक्त हैं वो बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंचे हुए हैं। यही वजह है कि प्रशासन ने उनके रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था कराई है, और जो पहलगाम का क्लब है वहां पर रजिस्ट्रेशन तत्काल किया जा रहा है ताकि भक्तों का रजिस्ट्रेशन हो सके और वो अमरनाथ यात्रा में शामिल हो सके। हालांकि जो हमें जानकारी मिली है अधिकारियों की तरफ से, वो 3 जुलाई, 4 जुलाई और 5 जुलाई का जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो पहले से ही बुक हो चुका है। लेकिन उसके बाद की तारीखें भक्तों को दी जा रही हैं, और इस वक्त हम उस जगह पे मौजूद हैं जहां से जो अमरनाथ यात्रा है वो शुरू होती है, और साथ ही आपको वो मार्ग भी दिखाएंगे जो बैसरन घाटी के लिए जाता है। ठीक सामने आप देखिए, ये बैसरन घाटी के लिए मार्ग जाता है, और यहां पर आप देखिए कि किस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी की गई है। इस मार्ग को बंद किया गया है, पर्यटक नहीं जा सकते हैं क्योंकि जांच चल रही है, और जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक ये पर्यटकों के लिए रास्ता, यानी जो बैसरन घाटी के लिए मार्ग जाता है वो खोला नहीं जाता है। और यही वजह है कि बीएसएफ के जवान पूरी तरह से इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले चुके हैं, क्योंकि यही मार्ग जो है वो अमरनाथ यात्रा के लिए जाता है। यही मार्ग यहाँ से करीब 17 किलोमीटर दूर जो चंदरवाड़ी जो है वो है, और वहां पर ये भक्त पहुंचेंगे। और इसीलिए आप देखिए, जो भक्त हैं लगातार जो भोलेनाथ का नारा, जयकारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हम उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे क्या कहेंगे। कितनी देर से लाइन में लगे हुए हैं? सर, हम रात्रि 12 बजे लाइन में लगे थे। 12 बजे से अभी हम थोड़ी सी दूर तक आए हैं। 12 बजे से यहीं लगे हुए हैं, मगर महादेव की श्रद्धा ऐसी है कि अगर हम पूरा दिन भी लगे तो हम पूरा दिन भी लाइन में लगने को तैयार हैं, मगर बाबा बर्फानी के दर्शन जरूर करेंगे। यानी जो भक्त हैं वो पूरी तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं, और हर किसी का यही कहना है कि बाबा बर्फानी के दर्शन करके ही जाएंगे। कब से लाइन में लगे? समथिंग 3 बजे से, सुबह 3 बजे से। सुबह 3 बजे से लगे हैं। क्या कहेंगे, कितनी देर में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? जब भी हो जाए, बस इंतजार है। यानी इंतजार है। और आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से, जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं वो भी आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि भक्तों की सुरक्षा यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है। और यही वजह है कि जो भोलेनाथ के भक्त हैं वो लगातार यहाँ पर जयकारा लगाते हुए आपको नजर आएंगे, और कोशिश यही है हर भक्त की कि इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन करके ही जाएं। राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। तो आपको बता दें कि ये जो मार्ग है ये काफी प्राचीन मार्ग है, और ये पहलगाम से होते हुए चंदनवाड़ी और उसके बाद पिस्सू टॉप और फिर शेषनाग होते हुए पंचतरणी जाता है। और पंचतरणी पहुंचने के बाद वहां से बाबा बर्फानी की जो गुफा है वो महज 6 किलोमीटर रह जाती है। और यही वजह है कि ये जो मार्ग है वो भक्तों को सबसे ज्यादा पसंद आता है। लगभग बिल्कुल, ये पहलगाम वाला मार्ग जहां पर बलराम मौजूद हैं। बलराम रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, बिना रजिस्ट्रेशन यात्रा के लिए पहुंचे भक्तों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। यात्री कैंप के बाहर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल अपना देखिए, जिस तरीके का एक घटना जो है 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ था, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा असर यात्रा पे पड़ेगा, इस बात की आशंका जताई गई थी कि अमरनाथ हमला 22 अप्रैल को हुआ था, और तब तक तकरीबन 3,36,000 लोगों ने अपना पंजीकरण करवा लिया था। लेकिन उसके बाद जब दोबारा से यात्रा के लिए काम शुरू हुआ तो केवल 85,000 लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन को कंफर्म किया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके का माहौल बना, सुरक्षा का जिस तरीके से माहौल रहा है, बड़ी संख्या में भक्तों के इस बार यात्रा में आने की भी पूरी संभावना है। लेकिन उसके साथ जो सुरक्षा निर्देश जारी किए गए थे भक्तों के लिए कि केवल यात्रा कॉन्वॉय के जरिए ही चलेगी, उसकी भी अनदेखी होती हुई दिख रही है। हम इस समय श्रीनगर के जो यात्री के लिए बना हुआ कैंप है वहां पे खड़े हैं, और पीछे देख सकते हैं कि कैंप की सुरक्षा के लिए जो वहां पे व्यापक इंतजाम है, और जो यात्री पिछले 2 दिनों में यहां पहुंचे हैं उनको अंदर रुकने के लिए कहा गया है। लेकिन
आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं बालटाल से। हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद हैं और जरा आसिफ से जानते हैं। आसिफ, ये बालटाल के रास्ते अमरनाथ यात्रा के लिए जो श्रद्धालु जाना चाह रहे हैं, वहां पर किस तरीके के इंतजाम हैं? रमना, देखिए पूरे ही रास्ते, यानी चाहे पहलगाम का रास्ता हो या बालतल वाला रास्ता हो, दोनों ही तरफ से सुरक्षा के व्यापक प्रबंध हैं। और जो आज जत्था जम्मू से चला है वो अब से 2 घंटे के भीतर बालतल पहुंचेगा। इसीलिए जो सड़क है आपको सुनसान पीछे दिखाई दे रही है। मैं बता दूं कि आम दिनों में जब इतने कड़े सुरक्षा नियम नहीं होते थे तो इस सड़क पर लगातार जो है यात्रा के लिए आने वाले भक्तों की गाड़ियों का एक रेला सा लगा रहता था और लगातार जो यात्री थे वो खुद आते थे। लेकिन इस बार सुरक्षा कारणों के चलते जो भी यात्रा की गाड़ियां इस रास्ते श्रीनगर से कंगन होते हुए सोनमर्ग पहुंच रही है, उनको रास्ते में ही रोका जा रहा है। उनको मनीगाम में रोका जा रहा है, उनको गुंड में रोका जा रहा है, उनको कंगन में रोका जा रहा है और वहां पे उनको इंतजार कराया जाएगा उस काफिले का जो आज जम्मू से चला था। और उसके साथ ही सभी गाड़ियों को एक साथ एक काफिले में बालतल की तरफ भेजा जाएगा। हम इस समय सोनमर्ग में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप वो पहाड़ियां देख सकते हैं जिनके ऊपर से चढ़ के कल जो है भक्त पवित्र गुफा की तरफ जाएंगे। और इन्हीं पहाड़ियों के पीछे जो गुफा है वो मौजूद है, जहां पे जो शिवलिंग है वो बना हुआ है और इंतजार भक्तों का है। लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते जो भक्तों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं उसमें यह कहा गया है कि जो भी पंजीकृत यात्री हैं जिनका दर्शन कल होना है या 4 तारीख को होना है, वो जैसे ही कैंप में एंटर करेंगे उनको कैंप से बाहर आने नहीं दिया जाएगा, जो कि सुरक्षा कारणों के चलते हैं। लेकिन जो बिना पंजीकरण के यात्री आ रहे हैं उनका पंजीकरण हो तो रहा है, लेकिन 3, 4 और 5 तारीख के लिए जो स्लॉट है, जो कोटा है वो पूरा हो चुका है और उसके बाद वाले दिनों के लिए यात्रियों को कोटा दिया जा रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि अनदेखी करते हुए बहुत सारे यात्री आ रहे हैं जिनके दर्शन के डेट 13, 14, 15 या 16 जुलाई के हैं। वो भी यहां पहुंचकर इस उम्मीद में आए हैं कि उनका डेट बदल के पहले ही कर दिया जाएगा, यानी पहले ही हफ्ते, पहले ही दिनों में वो गुफा पर जाकर दर्शन करें। और कहीं ना कहीं उससे जमीन पर दिक्कतों का सामना है। हालांकि सुरक्षा बलों की तरफ से व्यापक प्रबंध किए गए हैं, सुरक्षित करने की कोशिश की जा रही है कि जितने भी यात्रियों को यात्री कैंपों में रोका जा सके उनको अंदर आने दिया जाए। लेकिन जिस बड़ी संख्या में यात्री यहां पहुंच रहे हैं और वो सड़कों पर इंतजार करते हैं रात भर बैठ के कि कब रजिस्ट्रेशन काउंटर खुले और वो रजिस्ट्रेशन कराए, उससे सुरक्षा मानकों में कहीं ना कहीं चूक हो सकती है, ऐसी आशंका है। इसीलिए प्रशासन को भी इस पर गौर देना होगा कि किस तरीके से यात्री जो है इस तरीके से बिना पंजीकरण के यहां पहुंच रहे हैं और कैंप में पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं और उन नियमों की अनदेखी हो रही है। लेकिन जमीन पर जिस तरीके का प्रबंध रखा गया है, तकरीबन 50,000 के करीब सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, श्राइन बोर्ड के अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, चाहे वो जिला प्रशासन हो, गांधरबल का हो, श्रीनगर का हो या फिर अनंतनाग का हो, उनके अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, अन्य विभागों के अधिकारी हैं। वो कोशिश तो कर रहे हैं कि यात्रियों के लिए जो यात्रा है वो सुखद अनुभव रहे। लेकिन चूंकि गलती यात्रियों की तरफ से भी कहीं ना कहीं हो रही है कि वो बिना पंजीकरण के यहां पहुंच रहे हैं, उससे जमीन पे दिक्कतों का सामना है, शिकायतें भी आ रही हैं। लोगों का ये कहना है कि कुंभ में जहां करोड़ों लोग आ रहे हैं वहां पे तो इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे दिक्कत क्यों हो रही है। लेकिन समझना यह होगा कि ये कोई सामान्य यात्रा नहीं है, दुर्गम पहाड़ियों से होती हुई ये यात्रा जाएगी। और मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है अगले 48 घंटे के लिए बारिशों का अनुमान किया गया है, खासतौर पर इन पहाड़ों पर बारिश का अनुमान है। तो इसीलिए सुरक्षा मापदंडों को ध्यान में रखते हुए केवल उतने ही यात्रियों को आगे जाने दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा के लिहाज से भी और साथ ही मौसम की मार के लिहाज से भी यात्रियों को बचाने के लिए हर मुमकिन जो तैयारी की जा सकती थी वो तैयारी इस बार प्रशासन की तरफ से की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।